क्या आप जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और क्यों नवजात शिशु की मृत्यु होने पर उन्हें जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है? और क्यों छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के अंतिम संस्कार की विधि किसी सामान्य मृतक से अलग होती है? और क्या आपको पता है कि छोटे बच्चों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाता है। यह नियम प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिए समान है। परंतु दोस्तों, जब किसी बच्चे या गर्भवती महिला की मृत्यु होती है, तो उनके अंतिम संस्कार की विधि किसी सामान्य मृतक से अलग होती है। और इस विषय पर गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, जब भी कोई महिला गर्भावस्था में होती है, तब उसके शरीर में एक नहीं बल्कि दो आत्माओं का वास होता है। अर्थात एक स्वयं महिला की आत्मा और दूसरी उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा। ऐसे में अगर किसी गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाए, तो सबसे पहले महिला के पेट को चीरकर बच्चे को बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि संभव है कि माता के शरीर को तो आत्मा ने त्याग दिया हो, लेकिन बच्चे की आत्मा अभी भी उसके शरीर में ही हो। अगर बच्चा जीवित हो, तो उसका पालन पोषण भी दूसरे बच्चे की तरह ही किया जाना चाहिए। और अगर बच्चा मृत निकले, तो उसका अंतिम क्रियाक्रम कैसे किया जाता है, वो इस वीडियो में आगे जानेंगे। गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में गर्भवती महिला के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक स्पष्ट विधि का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार मृत गर्भवती स्त्री का भी गरुड़ पुराण में वर्णित स्त्री के अंतिम संस्कार की तरह ही क्रियाकलापों का पालन करते हुए दाह संस्कार करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक निश्चित अवस्था के बाद व्यक्ति का उपनयन संस्कार किया जाता है। और जिन व्यक्तियों का उपनयन संस्कार हो जाता है, तो मृत्यु के बाद उनका पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता, बल्कि विवाह को ही उपनयन संस्कार के तुल्य मानकर उनका दाह संस्कार करने का विधान है। अतः किसी भी स्त्री की मृत्यु के पश्चात शय्या दान, गोदान, घटदान और अष्ट महादान आदि क्रियाएं करना अनिवार्य है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर किसी गर्भवती महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तो इस अवस्था में उसे संयम और धैर्य का परिचय देना चाहिए। गर्भवती महिला को पति के साथ सती नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करना चाहिए। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि नवजात शिशु अर्थात अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्य, जिन्होंने अभी कुछ धर्म या अधर्म नहीं किया होता, ऐसे नवजात शिशु की मृत्यु होने पर उन्हें जलाया नहीं बल्कि जमीन में गड्ढा खोदकर रीति रिवाज के साथ दफनाया जाता है। मृत शिशु के मुंह में तुलसी के पत्ते के अलावा चांदी या सोने का कुछ अंश डाला जाता है। फिर नहला धुलाकर नए श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर उचित स्थान पर दफना दिया जाता है। और दोस्तों, ऐसा नवजात शिशुओं से लेकर 8 वर्ष तक के मृत बच्चों के साथ किया जाता है।